रक्षाबंधन वाले दिन निर्मला सुबह 5 बजे ही बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। साथ में तीनों बच्चे भी थे। उनके वेशभूषा से जान पड़ता था कि वह बहुत गरीब हैं। वह बच्चों को इसलिए साथ ले जा रही थी कि उनके मामा उन्हें एक ड्रेस दिलाएंगे तो बच्चे के पास नए कपड़े हो जाएंगे। निर्मला की 12 साल पहले खाते पीते घर में शादी हुई थी। बहुत ही आराम से जिंदगी गुजर रही थी कि पति को लाइलाज बीमारी हो गई। ठीक होने की आस में सब कुछ बिक गया। ना पति बचा ना प्रॉपर्टी। आज वह पाई पाई का मोहताज हो गई थी। उसके भाई और बहनें सब पैसे वाले थे। बस उसी की किस्मत खराब थी। मायके में 2 भाई थे। माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। वह मजदूरी करके बच्चों को पाल रही थी। बस आई तो वह भागकर बच्चों के साथ उसमें चढ़ गई। कहते हैं मायका के नाम से हर औरत के दिल में एक खुशी की तरंग सी उठने लगती है। निर्मला भी बहुत रोमांचित थी। जैसे जैसे मायका नजदीक आ रहा था, निर्मला के हृदय में पुरानी यादें हिलोरे मार रही थी। सखी सहेलियां सब वहीं पर तो मिलने वाली थी। हाँ, अब निर्मला उनसे कम ही मिलती थी क्योंकि हर मिलने वाला निर्मला पर अफसोस जाहिर करता था। जब कोई अफसोस जाहिर करता तो निर्मला को लगता उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। निर्मला का बचपन बड़े शान और शौकत में गुजरा था। 2 भाई और 2 बहनों में वह सबसे छोटी थी। पिता की लाडली थी। वह बचपन में उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। मगर कर्मों का विधान देखिए, जो निर्मला सलवट भरे कपड़े भी नहीं पहनती थी, वही आज पुराने फटकर सिले हुए कपड़ों को पहन रही थी। जब वह मायके पहुंची तो दोनों बड़ी बहनें भी पहले से वहां आई हुई थी। तीनों बहनें रोकर गले मिली। बड़ी बहनों की तरह निर्मला मिठाई वगैरह नहीं लाई थी। बस थोड़े से बतासे थे जिन्हें गिनकर खोपरों में डाल रखा था। खोपरे भी 2 ही थे, जो भाइयों के लिए थे। भाभीियों और बच्चों के लिए सिर्फ राखियाँ थी, वह भी सस्ती सी। जब वह राखियाँ बांध रही थी तब भाभियाँ नाग भाव सिखोल रही थी। निर्मला ने कोई ध्यान नहीं दिया, मगर दोनों बड़ी बहनें गौर से सब कुछ देख रही थी। बड़ी बहनों ने ये भी नोटिस किया कि निर्मला के बच्चों को भाइयों के बच्चे हिकारत से देख रहे थे। उधर जब बहनों ने राखी बांधी तो दोनों भाई 100-100 रुपए थाली में डालकर खड़े हो गए। बाकी का देना लेना भाभियों को करना था। जब भाभियों ने तीनों बहनों को एक सस्ती सी साड़ी और 20-20 रुपए दिए तो बड़ी बहन बोल पड़ी, भाभी हम दोनों को कुछ भी दे दो, मगर निर्मला को थोड़ा ढंग की साड़ी और बच्चों के लिए कपड़े दे दो, इसे ज़रूरत है। बड़ी भाभी बोली, मांग करते हुए शर्म नहीं आ रही क्या आपको ननद बाई सा? मझली बहन बोली, भाभी हमने भी निर्मला से राखी बंधवाई है, 500-500 रुपए दिए हैं। बात मांगने की नहीं है, जरूरत की है। इस समय वह मजबूर है। छोटी भाभी बोली, सब कर्मों का फल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? घर खेत बेचकर सब इनको दे दे क्या? दोनों भाई खड़े खड़े सब सुन रहे थे। बड़ी बहन बोली, भाई आप दोनों सब सुन रहे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? छोटा भाई बोला, जो भी दिया जा रहा है तुम लोगों को ले लेना चाहिए, मांग कर लेना बहुत गलत है। बड़ी बहन बोली, कैसा भाई है रे तू? बीबी के सुर में बोल रहा है, तेरा खुद का दिमाग है कि नहीं? बड़े वाला भाई बोला, दीदी लड़ने आई हो या त्योहार मनाने आई हो? बड़ी बहन बोली, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को, जो बीबी के गुलामों की तरह बोल रहे हो। अरे क्या नहीं है तुम दोनों के पास? शहरों में प्लॉट खरीद कर छोड़ रखे हैं। मगर जब निर्मला का पति बीमार था तब भी 1000 रुपए की सहायता नहीं की उसकी। बड़ी भाभी बोली, आपने की थी क्या इनकी सहायता? बड़ी बहन बोली, हाँ की थी, हम दोनों बहनों ने 50-50 हजार रुपयों की सहायता की थी, पूछ लो निर्मला से। बड़ा भाई बोला कि होगी आपने सहायता, मगर हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, खैरात में बांटने के लिए नहीं। दोनों बड़ी बहनों ने भाइयों और भाभियों को दिए पैसे और साड़ियाँ फेंक दी। बोली, रिश्ता खत्म, अब कोर्ट में मिलेंगे। अब इस करोड़ों की जायदाद के 5 हिस्से होंगे। हम दोनों बहनें अपना हिस्सा लेकर निर्मला को दे देंगी। फिर दोनों बड़ी बहनें निर्मला का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर ले आई। मगर कुछ देर बाद दोनों भाई
भागते हुए पीछे आए और बोले, दीदी ऐसा मत करो, हम निर्मला की सहायता करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बहन बोली, ठीक है, नहीं मांगेंगे हिस्सा, मगर तुम दोनों कल ही निर्मला के खाते में 10 लाख रुपए डाल देना और जब यह अपने बच्चों की शादी करेगी तब भी इसकी सहायता का वचन दो। अगर मंजूर है तो ठीक है, वरना वही करेंगी जो कहा है। दोनों भाई बोले, मंजूर है। बड़ी बहन बोली, सुनो, तुम ये कोई एहसान नहीं कर रहे हो, इसके हक का ही इसे दे रहे हो, समझा देना अपनी पत्नियों को। इतना कहकर तीनों बहनें वहां से चली आई। क्या बड़ी बहनों ने ये सही किया? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।